चूचू टीवी स्टोरीज। सोनू और बबली दो जुड़वा बहनें थीं, लेकिन दोनों आपस में लड़ती रहती थी। सोनू जो भी काम करती, बबली उसकी नकल करके ठीक वही काम करती थी। दोनों के माँ बाप इन्हें बहुत समझाते थे, लेकिन वो किसी की एक ना सुनती थी। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन जो सोनू ने बंटी कबूतर अपने लिए पसंद किया, वही बबली ने अपने लिए भी पसंद कर लिया। इसलिए रिश्ता तय नहीं हो पाया। नकलची कहीं की, कपड़े जूते तक तो ठीक था, लेकिन अब तो बंटी कबूतर भी वही पसंद करेगी जिससे मेरी शादी होगी। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी, तुझे क्या। दोनों बहनें एक दूसरे को एक आंख नहीं बाती थीं। एक दिन दोनों सैर सपाटे से वापस आ रही थीं कि एक हादसे में दोनों की मौत हो जाती है। ओह, मैं तो चुड़ैल बन गई, और बबली तू भी चुड़ैल बन गई, और इसमें भी तूने मेरी ही नकल की है। मरने के बाद भी तुझे चैन नहीं है ना? तू पागल तो नहीं है ना? जब साथ में मरे हैं तो साथ में चुड़ैल बनेंगे ना। मैं क्या भूत बनूंगी? अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, सामने ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, अभी कुछ देर के लिए इसी पर अपना घर बना लेती हूँ। बबली इसे देखकर नकल करने लगती है और वो भी सामने वाले पेड़ पर अपना घर बना लेती है। देखो, इस नकलची को खुद के पास जरा भी दिमाग नहीं, और मैं जो भी करती हूँ बस वही करने लग जाती है। बबली इसकी बात को एकदम अनदेखा कर देती है और मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगती है। देख लूंगी तुझे तो मैं। एक रात की बात है, वहां से एक पंछी गुजर रहा था और सोनू चुड़ैल की नज़र उस पर पड़ गई। ओह वाओ, ये शिकार तो आज खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। बढ़िया है, आज तो इसे ही खाऊंगी। तू नहीं, मैं खाऊंगी। दोनों चुड़ैलें आपस में लड़ती हैं और ये देखकर पंछी वहां से भाग जाता है। देखा, तेरी वजह से मेरा शिकार बचकर भाग गया। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया। वो पंछी वापस जाता है और सब पंछियों को ये बात बताता है। क्या बात कर रहे हो भैया? गाँव में एक चुड़ैल नहीं, दो चुड़ैलें मंडरा रही हैं। अरे, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो हमें बहुत खतरा है। भैया, अभी कुछ दिनों तक उस तरफ कोई ना जाना, वरना अपनी जान से हाथ गंवा दोगे। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और फिर पंछियों ने चुड़ैलों के पेड़ की तरफ आना ही बंद कर दिया, और अगर गलती से कोई इक्का दुक्का पंछी आ भी जाता तो दोनों आपस में लड़कर ही उसे भगा देती थी। मुझे लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ बैठी रही तो कोई शिकार नहीं मिलेगा। मुझे जंगल के अंदर ही जाना चाहिए और अपना शिकार ढूंढना चाहिए, लेकिन एकदम चुपचाप, ताकि ये नकलची जान ना पाए, वरना मेरे पीछे पीछे आ जाएगी और सारा खेल बिगाड़ देगी। एक दिन मौका पाकर सोनू चुड़ैल जंगल की तरफ जाती है और सबसे पहले उसे एक चिड़िया नजर आती है जो कि कुएं से पानी भरकर ले जा रही थी। आह, कितनी मोटी तगड़ी है ये, जल्दी से इसे खा जाती हूँ। आसपास कोई है भी नहीं। सोनू चुड़ैल जल्दी से इसे मारकर खा जाती है। अब मुझे वापस जाना चाहिए, वरना वो नकलची मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। सोनू चुड़ैल वापस जाकर अपने पेड़ पर लटक जाती है। क्या बात है, तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ, तो तू भी हो जाना खुश। वैसे भी तुझे तो बस मेरी नकल करना ही आता है। बबली चुड़ैल को ये बात हजम नहीं होती और वो देखती है कि सोनू चुड़ैल कुछ देर के लिए गायब हो जाती है और वापस आकर बड़ी खुश रहती है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है। एक दिन बबली चुड़ैल भी सोनू के पीछे पीछे जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर क्या मामला है, और वो देखती है कि सोनू अकेले अकेले पंछियों का शिकार कर रही थी। वाह भाई वाह, मैं वहाँ पेड़ पर लटके लटके इतने दिनों से आसपास के रूखे सूखे जानवरों का शिकार कर रही हूँ, और देखो इसे मज़े मज़े से मोटे मोटे पंछी खा रही है। ठहर जा, तुझे तो मैं छोड़ने नहीं वाली। इतना कहकर बबली चुड़ैल सोनू से उसका शिकार छीनकर खाने लगती है। तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मैंने तो आने में बहुत देर कर दी, अब से रोज आऊंगी। हाँ, तुमने फिर मेरी नकल उतारना शुरू कर दी। दोनों चुड़ैलों की आपस में लड़ाई हो जाती है और कुछ पंछी दूर खड़े होकर देख रहे थे। अरे भैया, ये तो बड़ी आफत हो गई है। अब तो ये दो दो चुड़ैलें हमारे जंगल में आ गई हैं और ऊपर से एक दूसरे की नकल उतारती हैं। अगर एक किसी को मारकर खाती है तो दूसरी भी खा जाती है।
अगर एक चुड़ैल होती तो इनका सामना किसी तरह कर भी लेते, लेकिन ये दो दो चुड़ैलों का क्या करें। क्यों ना हम इनकी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ले। क्या मतलब? अरे मतलब वो आपस में एक दूसरे की नकल उतारते हैं ना, हम इनकी इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके इन्हें खत्म कर देंगे और इनसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेंगे। अच्छा, मगर कैसे? पहले जग्गू के पास चलो, वहीं पे सारा प्लान बता दूंगी। सब जग्गू के पास जाते हैं और वहीं से चुड़ैलों से पीछा छुड़ाने का सोचते हैं। वो एक अच्छा प्लान बनाते हैं और उसके बाद सभी पंछी रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात के समय दोनों चुड़ैल जंगल में भटक रही थी। वो अपने अगले शिकार की तलाश में थी। अरे अब क्या तू भटकेगी भी वहीं जहाँ मैं भटकूंगी? चल चल, मैं तो वही जाऊंगी जहाँ मेरा मन करेगा। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तो कहीं और चली जा, ये जगह छोड़कर। सोनू गुस्से से बबली की तरफ देखती है, लेकिन तभी उसे एक अच्छी खुशबू आती है। वाह वाह, ताज़े खून की खुशबू। लगता है अभी अभी कोई पंछी मरा है। चलो चलकर देखती हूँ, मगर इस बबली से छुपकर। सोनू चुप करके चलने लगती है, मगर बबली की नज़र भी इस पर पड़ जाती है और वो भी बिना शोर किए इसके पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर में सोनू एक कुएं के पास जाती है। इस कुएं से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है किसी पंछी के कुएं में गिरने से मौत हो गई है और इसी की खुशबू आ रही है। इतना सोचकर सोनू कुएं में कूद जाती है। अरे लगता है अंदर कुछ अच्छा है, तभी सोनू अंदर गई है। मैं अभी इसके पीछे जाती हूँ। फिर सोनू ना आओ देखती है ना ताओ। वो भी सोनू को कुएं में कूदता देख खुद भी कुएं में कूद जाती है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लगता है ये कोई चाल थी। ओ बेवकूफ चुड़ैल, मेरे कूदने से तू भी कुएं में कूद गई। तुम अगर यहाँ क्यों कूदी? मुझे लगा यहाँ कुछ अच्छा है, ये हमारा अच्छा अंत है। अब दोनों पंछियों की चाल में फंस गए। दोनों कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती हैं, मगर कुआं गहरा था। जब तक वो कुएं से बाहर निकलती तब तक पंछियों ने कुएं में आग लगा दी थी, जिससे वो दोनों चुड़ैल कुएं में जलकर मर जाती हैं। हो मजा आ गया। अच्छा मजा छकाया नकली चुड़ैलों को। ये हुआ मजा ना आ गया। कमाल। नकली खून अच्छा को मजा सूंघते सूंघते छकाया कैसे दोनों चुड़ैलें नकली कुएं में कूद चुड़ैलों गई को। और मर गई। और इसी तरह सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।